की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। महम के डीएसपी पर गाज गिरी है। डीएसपी शमशेर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी के नाम राम रहीम की कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। अस्पताल से वापस आते वक्त राम रहीम की कुछ लोगों के साथ मुलाकात करवाई गई थी। राम रहीम के मामले में जेल मंत्री रणजीत सिंह का बयान भी सामने आया है। कैदी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते अस्पताल ले जाना पड़ता है। डीएसपी शमशेर सिंह राम रहीम की सुरक्षा के इंचार्ज थे, जिसके बाद अब डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। गाज गिर गई है क्योंकि राम रहीम की रास्ते में मुलाकात करवाई गई थी। कुछ लोगों के साथ यहां पर मुलाकात करवाई गई थी, कुछ वक्त के लिए मुलाकात करवाई गई थी, लेकिन राम रहीम एक ऐसा नाम जो एक बड़े कैदियों में शुमार हो चुका है आज के वक्त में, और ऐसे में डीएसपी के द्वारा राम रहीम की मुलाकात रास्ते में कुछ लोगों से करवाई जाती है और अब डीएसपी शमशेर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच जेल मंत्री का बयान सामने है कि अस्पताल ले जाते वक्त राम रहीम की मुलाकात करवाई गई है। कैदी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कोई भी पेशेंट जब बीमार हो जाता है तो उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वीआईपी है चाहे साधारण कैदी है। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया उन्हें एम्स में चेक कराई। हमने उन्हें एम्स में भेज दिए थे। जब वापसी पे आ रहे थे तो कहीं गाड़ी रुकी है, कोई छोटी गाड़ी में कोई लोग आए, उनसे उनकी मुलाकात कराई। इसका हमने जब ये हमारे संज्ञान में आए तो हमने इसका तुरंत नोटिस लिया। डीएसपी महम जो इंचार्ज थे शमशेर सिंह, उनको सस्पेंशन के लिए रिकमेंड कर दिया, सस्पेंड हो गए। और इसके बाद कमेटी बना दी गई जो इंक्वायरी करेगी, उससे ये जो कोई सामने आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अंकित, राम रहीम एक ऐसा नाम जो पहले भले ही बाबा हो, लेकिन आज खूंखार अपराधियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। ऐसे में रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात करवाई जाती है और अब डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कुसुम, जब उनको इलाज के लिए मेदांता ले जाया गया था और एम्स ले जाया गया था, तो उसी समय की ये घटना है। तो उस समय ये रास्ते में रोक करके और बताया जा रहा है कि एक दो लोगों से मुलाकात इनकी करवाई गई थी और कुछ देर के लिए काफिला रुका था और रुकने के बाद फिर वापस से काफिला चल पड़ा था। लेकिन वो मुलाकात करवाने में जो अहम रोल था वो डीएसपी जो है शमशेर सिंह उनका था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वही सुरक्षा के इंचार्ज थे, तो अब उन पर गाज गिरी है। तो लेकिन ये बात एक और भी है कि केवल शमशेर सिंह के चाहने से मुलाकात नहीं हो सकती। कहाँ से आदेश आए थे, कहाँ और कौन लोग इसमें शामिल थे, अभी और भी परतें खुल सकती हैं, क्योंकि केवल शमशेर सिंह के कहने से पूरा काफिला रुक जाए और मुलाकात हो जाए ऐसी बात कम ही पक्की है। क्योंकि राम रहीम एक बहुत बड़ा नाम है और जिस प्रकार से वो लगातार 20 साल की सजा काट रहा है, तो उसी राम रहीम को की मुलाकात करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो लेकिन अभी क्योंकि मामला मीडिया के अंदर आ गया है और मीडिया के अंदर मामला आने के बाद गाज किसी न किसी पर गिरनी थी, तय थी, तो वो एक कर्मचारी पर और छोटे अधिकारी पर, डीएसपी स्तर के अधिकारी पर गिर गई है। जी अंकित, ये बिल्कुल लाजमी है, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या दलील दी गई है शमशेर सिंह की तरफ से? क्या सोचकर उन्होंने मुलाकात करवाई थी? क्या लगा था कि क्या ये कोई बाबा है? क्या वो नहीं जानते कि आज राम रहीम का नाम कितने बड़े अपराधियों में शुमार हो चुका है? किसी तरीके की कोई दलील उनकी तरफ से दी गई हो? नहीं, ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है, क्योंकि सरकार का आदेश आया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि किसके कहने पर उन्होंने मुलाकात करवाई थी, किसके कहने पर नहीं करवाई थी। ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे अगर परतें खुलेंगी तो अभी सामने आएगा कि किसके कहने पे आखिरकार उन्होंने ये एक्शन लिया था। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक खूंखार अपराधी की मुलाकात लोगों से करवाई जाती है। बीच रास्ते में लोगों से करवाई गई, अस्पताल ले जाते वक्त लोगों से राम रहीम की मुलाकात करवाई गई। हालांकि अब डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से जेजेपी नेताओं का विरोध किया गया। पार्टी के
सर्किट हाउस में एक मीटिंग चल रही थी और यहीं पर कुछ किसान यूनियन के सदस्य पहुंच गए और जमकर यहां पर जेजेपी के नेताओं का विरोध किया गया। किसानों ने यहां पर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद किया गया, लेकिन किसानों की तरफ से यहां पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। जेजेपी नेताओं का विरोध यहां पर किया गया। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों के विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी पहुंचा किसानों के विरोध को देखते हुए। और एक बार फिर से किसान यहां पर पहुंचे हैं जेजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए। आपको बता दें कि जेजेपी के सर्किट हाउस में एक मीटिंग चल रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के सदस्य वहां पर पहुंच गए और जोरदार तरीके से जेजेपी नेताओं का यहां पर विरोध किया गया। आज जेजेपी वाले ने यहाँ एक मीटिंग रखी थी और हमको ये अचानक पता लगा कि बहुत बड़े लीडर है यहाँ, और उसकी चक्कर में हम यहाँ किसान पहुँचे। तो अगर हमारा जो किसान इकट्ठा होने का संभावना ज़्यादा हमारे को पता चला, फिर थोड़े किसान यहाँ आए, कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं। देखिए, आज यहाँ पे जननायक जनता पार्टी की सर्किट हाउस के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मीटिंग थी और आप अच्छी तरह जानते हैं सिर्फ किसान मोर्चा के दिशा निर्देश अनुसार इन लोगों का बाइकाट बहिष्कार किया गया है और मीटिंगों का विरोध करने का ऐलान किया हुआ है। उसी कड़ी में इलाके के किसानों ने आज इन लोगों का यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। जननायक जनता पार्टी द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत समझो, उसके बारे में आज मीटिंग कुरुक्षेत्र में रखी गई, जिसमें रामवीर जी सह प्रभारी हैं, गुरविंदर जी हैं, तेजली जो इनसो के पूर्व में अध्यक्ष रहे, और सभी कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी, और एक शॉर्ट मीटिंग यहाँ पर आज बुलाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक यादव फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, अभी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र में ये आज जननायक जनता पार्टी ने अपनी बैठक रखी हुई थी। तो इसमें जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं ब्रिज शर्मा, सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, वो कहीं ना कहीं बैठक लेने आए हुए थे। उस बैठक का जैसे ही किसानों को पता चला तो किसान भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए और ये सर्किट हाउस, जो सरकारी रेस्ट हाउस जिसे कहा जा सकता है, जिला प्रशासन के द्वारा बना हुआ है, वहां पर ये बैठक हो रही थी। जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी तो किसान भारी संख्या में पहुंच गए और पूरी तरह से विरोध किया। उस दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि ये शांतिपूर्वक पूरी तरह से किसानों ने विरोध किया था। किसानों ने कहा हुआ है कि जहां पर भी उनको पता चलेगा, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो या तमाम पार्टियां हो, चाहे भाजपा की पार्टी हो, वो पहुंचेगी तो उनका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। और यही कारण है क्योंकि कृषि कानून अभी तक रद्द नहीं हुआ है, इसको लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही जो कारण रहा था, आज जननायक जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए थे, तो उनका पूरी तरह से विरोध किया गया है और ये विरोध आगे भी किसानों ने कहा इसी प्रकार से जारी रहेगा। जी अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किसानों की तरफ से लगातार विरोध किया गया है यहाँ पर और कहा यह गया है कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक इस तरीके के विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। और चलिए बात हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की करते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष और सीएम मनोहर लाल के बीच बहस हुई है। सदन में कई मुद्दों को लेकर बहस की गई है। ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी उठाया। चलिए अब आपको एक बार फिर से यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। डिस्पैरिटीज इतनी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम पद की शपथ भी लेते हैं कि हम बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी उसके निर्वहन के पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का जो है विकास करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये फिर 11 नंबर है जी, स्पोर्ट्स की है जी। तो इसमें पॉलिसी में आपका जो प्रावधान है जी, स्टेट पॉलिसी, उसमें माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे हैं और इसमें एक पॉलिसी में तरमीम हो, स्टेट की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, और उस पॉलिसी में ये हो कि भाई जो 4th पोजीशन पर आएगा, ओलंपिक जी 800 करोड़ का मामला है, पूरी दुनिया में 800 करोड़ में जो आदमी 4थे नंबर पर आ गया, तो उसकी भी एक स्टेट पॉलिसी हो कि भाई इसमें भी हम जो है वो कैश अवार्ड इनका बढ़ाएंगे। तो बच्चियों ने, बेचारियों ने जो है किस
जो बच्चे बेचारे गरीब घरों के, किसानों की बेटियां, दूसरे मजदूरों की बेटियां, मतलब हॉकी की खरीदने की हैसियत नहीं रखती, ड्रेस की हैसियत नहीं है, वो लड़कियां चौथे नंबर पर रही हैं। तो उनका मैंने पहले भी उठाया था, उनका अगर कैश अवार्ड बढ़ा दिया जाए, उसमें ऑनरेबल मेंबर्स के ऊपर भी अगर कोई लायबिलिटी डालेंगे तो हम तैयार हैं इस बात, तो उनका ये बढ़ाया जाए। फिर डिमांड नंबर हेल्थ का, डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के में 3 CHC हैं। अभी ये तो आप नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, इसी पे बोलो ना आप, ये तो डिमांड पे बोल रहा हूँ ना जी, हेल्थ पे बोल रहा हूँ, खर्च पे बोल रहा हूँ ना, जो खर्च करेंगे। मेरे दुबर्धन में CHC में आप जो मतलब एक्सरे मशीन है, उसमें जो है जी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जब रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो 20 गामा के आदमी कहाँ जाएंगे जी भागते हुए। तो इसमें जो खर्च कर रहे हैं ये, तो इसका हेड का हमने पता नहीं है, तो हम तो बताएं ना जी इसमें क्या एक अगर रेडियोलॉजिस्ट अगर लग जाए तो वहाँ लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये डिमांड पे ही तो बोल रहा हूँ जी, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, मैं कोई नीति पर नहीं जा रहा, मैं किसी बात पर नहीं जा रहा। तो इसमें और सारा CHC में सर कोई मशीन है ही नहीं, न एक्सरे की मशीन है, न रेडियोलॉजिस्ट है। अर्बन डेवलपमेंट का आज से 8 साल पहले बेरी के अंदर हुडा का सेक्टर की प्रपोजल आई थी, अर्बन डेवलपमेंट, इसमें उस फाइल का, उस प्रपोजल का